जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह कमेटी सबसे पहले छात्राओं के उत्पीड़न के मामले की जांच करेगी, साथ ही हर मामले की भी जांच की जाएगी। 5 सदस्यों की जो कमेटी कोर्ट ने बनाई है, अब उस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि कमेटी के सदस्य सरकार के करीबी हैं, इसलिए इस कमेटी को फिर से बनाने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई थी, लेकिन ये कमेटी सवालों में घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें इस कमेटी को फिर से बनाने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि कमेटी के सदस्यों से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके कई सदस्य गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, शाह के साथ काम कर चुके हैं और पैलेट गन के मामले में खुद गृह मंत्री अमित शाह भी सवालों में हैं। ऐसे में कमेटी की जांच पर देश को भरोसा नहीं होगा, इसलिए कमेटी को बदला जाए, नए सिरे से कमेटी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, कमेटी के कुछ गैर न्यायिक सदस्यों के केंद्रीय गृह मंत्री और सरकार से पुराने संबंध रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच को लेकर संदेह पैदा होता है। हम किसी की व्यक्तिगत ईमानदारी पर नहीं, बल्कि कमेटी की संरचना और स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि इस कमेटी की अध्यक्षता किसी पूर्व सीजीआई से कराई जाए, साथ ही कमेटी में ऐसे गैर न्यायिक सदस्यों को शामिल किया जाए जो पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। ये याद रखा जाए कि कमेटी का सदस्य सरकार का करीबी नहीं हो। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, उसमें पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिंदर कौर, पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला, मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी LR बिश्नोई शामिल हैं। लेकिन ये कमेटी सवालों में घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस कमेटी पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन मामले में एक बहुत कमजोर जांच समिति बनाई है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज कर रहे हैं, जो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और साथ में एक और जज हैं जिन्होंने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कई बेहतरीन पूर्व चीफ जस्टिस और दूसरे जज भी थे जिन्हें इस काम के लिए नियुक्त किया जा सकता था। इस समिति की जनता के बीच कोई विश्वसनीयता नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने याचिका का विरोध किया और इसे रद्द करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करने से इनकार कर दिया और सीजीआई ने कहा कि समिति सभी पक्षों की मदद से सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने याचिका पर सुनवाई की सहमति जताते हुए इसे लिस्ट करने के आदेश दिए हैं। DV लाइव की रिपोर्ट।